सफेद चने से बने गलौटी कबाब बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार भी अपने मसालों की वजह से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इनको। फूडीज वेलकम। आज हम बनाएंगे सफेद चने से गलौटी कबाब। तो यहाँ पर 1 कप सफेद चना बॉईल किया हुआ है और छानी में रखा हुआ है ताकि सारा पानी निकल जाए। 2 मैंने मीडियम साइज के आलू बॉईल कर लिए हैं। 1/4 टीस्पून मेरे पास 1/4 कप बेसन है। और यहाँ पे एक पाउडर बनेगा गलौटी कबाब के लिए, जिसके लिए यहाँ पर मैंने वैसे काजू लगते हैं, मेरे पास काजू नहीं है तो मैंने बादाम लिए हैं इसमें। और 7 से 8 बादाम, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, 1 जावित्री और 10 से 12 काली मिर्च। इनका मैं पहले पाउडर बना लेती हूँ। सूखा ही पाउडर बनाना है हमें। इनका पाउडर बना लेती हूँ। और एक हमने लंबा लंबा अनियन काट के उसको फ्राई कर लिया है। तो ये कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका पाउडर बना लेते हैं पहले। तो देखिए फूडीज, ये मेरा पाउडर तैयार हो गया है। और अब मैं क्या करूंगी, इन सब चीजों को जो है वो मिक्सी में मुझे पीसना है या फूड प्रोसेसर में। तो यहाँ मैं चने डाल दूंगी, ये बॉइल्ड आलू, ये मसाला, ये देखिए ये 1 अनियन बड़ा वाला डीप फ्राई कर लिया था वो है। ये 3/4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास। बेसन मैंने आपको दिखा दिया था। उसके अलावा 2 हरी मिर्च, ये कुछ पुदीना है और धनिया है। ये सब के अलावा हमें इसमें आधा नींबू का रस डालना होगा। और आधा नींबू का रस, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच अमचूर और रोज। आप देख रहे हैं ये केवड़ा वाटर है मेरे पास। वैसे रोज और केवड़ा वाटर दोनों डलते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ केवड़ा वाटर है। दोनों में से एटलीस्ट एक तो आप डालिए, क्योंकि उससे खुशबू अच्छी आती है। तो मेरे पास केवड़ा वाटर है तो मैं वही डाल रही हूँ खाली। आधा चम्मच केवड़ा वाटर डालूंगी। टोटल दोनों मिला के 1 चम्मच डलता है। तो और उसके अलावा पानी वानी कुछ भी नहीं डालना, बस इन चीजों को मिला के पीसना है। और नमक मैं आपको बताना भूल गई थी। तो ये सब चीजें, इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च, अमचूर, नमक, ये चीजें पड़ेंगी। और मैं इनका भी पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए ये पेस्ट बन गया। और अगर आपको लगता है कि ये बैटर आपके लिए पतला है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर या ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी डाला है। एक्चुअली घी और मलाई या क्रीम दोनों डलते हैं। इस टाइम पर मेरा दूध अभी अभी उबला है तो मलाई नहीं है मेरे पास फ्रेश। और क्रीम जनरली नहीं रहती, कभी होती है कभी नहीं होती। तो मैं सिर्फ इसमें घी ही डाल रही हूँ। अगर आपके पास हो मलाई तो जरूर मलाई भी डालिए, उससे और भी ज्यादा सॉफ्ट और अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मैं इसको मिक्स कर देती हूँ घी को। और उसके बाद इसको या तो टेबल स्पून से या अगर हाथ से थोड़ा शेप हो सकेगा तो हाथ से शेप करके, ये देखिए जो मैंने वो 1.5 टेबल स्पून जितना ऑयल में अनियन फ्राई किए थे, वही ऑयल बचा हुआ है, इसी में ही बनाएंगे। तो एक बार मैं पहले ये घी मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। आपको मैं 1-2 बातें और बताना चाहूंगी जब तक कि ये गर्म हो रहा है पैन। वो ये कि अगर आपको लगता है कि ये मसाला आपके लिए ज्यादा हो गया तो आप इसके कबाब यानी कि टिक्की टाइप बनाकर और उसको एक प्लेट ग्रीस करके उस प्लेट में रख के फ्रीजर में भी रख सकते हैं। जब ये फ्रीज हो जाए तो उनको किसी जिप लॉक में डाल के रख सकते हैं और ये 10-15 दिन के अंदर अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। खराब नहीं होता ये। वैसे तो बनाते वक्त भी बेस्ट यही है कि आप पहले उसको डीप फ्रीज कर लीजिए बना के, ताकि ये फैले नहीं। लेकिन हम ऑलरेडी काफी लेट हो गए थे इसको बनाने में, तो इसीलिए ऐसे ही डायरेक्टली बना रहे हैं। ये देखिए ये ऑयल और पैन दोनों गर्म हो गए। तो मैं इसमें ये डाल रही हूँ। ये लीजिए, देखिए इसको मैं डाल रही हूँ और ये मैं मीडियम सेक पर ही पकाऊंगी। बिल्कुल लो पर भी नहीं और हाई पर भी नहीं, इसको मैं मीडियम सेक पर ही पकाऊंगी।
सेक लो था, देखिए मैंने मीडियम कर दिया है इसको, और अब इसको मैं पकने दूंगी। तो एक बारी थोड़ा नीचे से पक जाएगा तो फिर हम इसको धीरे से पलट लेंगे। लीजिए अब हम इसको धीरे धीरे पलटने की कोशिश करते हैं। एक साइड से हो गए, अब ये दूसरी साइड से ब्राउन करेंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो लीजिए ये हमारे सफेद चने और आलू से बने गुलाटी कबाब तैयार हैं, और मैंने इसको मेयोनीज के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसको टमेटो सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, और बहुत ही स्वाद लगते हैं। बना के देखिए, खाइए, बताइए हमें आपको कैसे लगे टेस्ट में। पसंद आए तो वीडियो लाइक करके और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।